हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो खान सर का न्यू बुक आया है उसका सेट 5 करेंगे। अगर आप सेट 1 2 से 4 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है। इस सेट में हम लोग 85 क्वेश्चन जीके जीएस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेट 5 का पहला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टील्हा। कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टील्हा है। नेक्स्ट कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन मत का। कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो जैन मत का है। नेक्स्ट कह रहा है कि बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल थे। कह रहा है कि बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफर खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि खान अब्दुल गफर खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल द्वारा। कह रहा है कि प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 से। कह रहा है कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया? तो 1991 में। नेक्स्ट है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और तुर्की के बीच हुआ था। कह रहा है कि 1854-56 के बीच में जो क्रीमियन युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है। कह रहा है कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कह रहा है कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका, जिसको रिट बोलते हैं, वो जारी की जा सकती है। किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना दिन का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 दिन का। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना दिन का होता है? तो 28 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खैबर दर्रा से। कह रहा है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण है। बोल रहा है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी है। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इग्लू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इग्लू गुबंद के आकार का एक घर या झोपड़ी जिसको बोल सकते हैं, जो कठोर बर्फ का झिल्ली से बनाया जाता है, जिसे एस्किमो रहते हैं इसी में, इग्लू में, इसी को इग्लू का घर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद से गुजरती है। कह रहा है कि भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001-11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। बोल रहा है कि 2001-11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयात का। कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो आयात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों के वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागरिक का। कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो नागरिक जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब जो थे वो क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवि थे। गालिब क्या थे? तो एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। कह रहा है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। बोल रहा है इसमें कि प्रथम बार टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंतु। कह रहा है कि कोशिका में अनुपस्थित क्या रहता है? तो जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि एक फिल इन द ब्लैंक्स है, संयोजी ऊतक है। तो उपास्थि कौन सा संयोजी ऊतक है? तो कोमल। कह रहा है कि उपास्थि एक कोमल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिगर में। कह रहा है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो जिगर में होता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने। कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले के उत्तरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेस्ट बोन। कह रहा है कि गले के उत्तरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम क्या होता है? तो ब्रेस्ट बोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहु इनहेरिटेंस है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो बहु इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों से होने वाला कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। कह रहा है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो विषाणु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजियोस्पर्म। कह रहा है कि वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोर बीमारी किस की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कह रहा है कि क्वाशियोर बीमारी जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पिछला सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन है। भार का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर त्वरण। कह रहा है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो चर त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। इसका बल का मान पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.05 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 455 के पावर -390 nm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो क्या होती है? तो ऑक्सीकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह नियम किस पर आधारित है? तो एवोगाड्रो के नियम पर आधारित है। कह रहा था कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह किस नियम पर आधारित है? तो एवोगाड्रो के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। अक्रिय गैस में कौन कौन आ जाता है? नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब अक्रिय गैस में है। यहाँ पूछ रहा था अक्रिय गैस नहीं है तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड है। कह रहा है कि बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Xe2O2F2 की आकृति कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। कह रहा है कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन जो दिया हुआ है वो असत्य है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोरेंडम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कार्बाइड है। कह रहा है कि कोबोरेंडम क्या है? तो सिलिकॉन कार्बाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। कह रहा है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली से। वह कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुरगंज में। कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो ठाकुरगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांची। कह रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? तो सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। बोल रहा है कि पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति खोजा गया है, वो किस राज्य में खोजा गया है? तो उड़ीसा राज्य में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोल्ड डोमर पर आधारित था। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कृषि से संबंधित है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड डोमर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट के अधिनियम। कह रहा है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल जो 1919 को हुआ था वो किसके विरुद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम है? तो रॉलेट अधिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? इसका चयन करें, संगठन और मुख्यालय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNIDO का मुख्यालय वियना है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजित किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 में। पूछता भी है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था डायरेक्ट, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा से PSLV C17 द्वारा किस उपग्रह को GSAT 12 से प्रेक्षित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार उपग्रह को। कह रहा है कि श्रीहरिकोटा से PSLV C17 द्वारा संचार उपग्रह GSAT 12 से प्रेक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, तो कौन सा योजना शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वजल धारा योजना शुरू किया गया था। कह रहा है कि स्वजल धारा योजना को 2002 में सभी गाँवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन क्या है? तो ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जून 2019 में फिल इन द ब्लैंक्स है, किसने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैने मिलर उइबो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तशिल्प। कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनम मानसिंह ने। कह रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी कौन है? तो सोनम मानसिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय में फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक अम्ल। कह रहा है कि शीतल पेय फिज में उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंग में ले जाता है? तो कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है रबर, हीरा, कांच, मानव शरीर। तो इसमें कह रहा है कि इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है? तो मानव शरीर इसका उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 5 का 85 जीके जीएस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।